हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा LIC ADO का मेंस हो गया है 23 अप्रैल को। एंड मैं लेट वीडियो इसलिए लेके आ रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैं कहीं गई हुई थी, इसकी वजह से मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने अटैम्प्ट्स बताती हूँ। मैंने 160 में से 160 टोटल अटैम्प्ट्स किए हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग में चलते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में मैंने 50 आउट ऑफ 50 किए हैं, जिसमें से मुझे सिर्फ एक जो था क्वांट का DI का सेट जो था वो मेरा मैंने उस पर तुक्के मारे हैं, वो मेरा सही नहीं हुआ। अदरवाइज़ मेरा सारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग बहुत ईजीली सॉल्व हो गया। वो एक DI का सेट था जिसमें था आपका मुझे इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा है, ग्रेप्स एंड गावाज वाला था, शायद एप्पल्स एंड गावाज का एक DI का सेट था। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा था कम थी। मेरा ऑलमोस्ट सॉल्व तो हो गया था बट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने को रह गए थे। 7 मिनट लगे थे उसको सॉल्व करने के लिए, बट उसको अटैम्प्ट करने के लिए अभी मुझे 2-3 मिनट और चाहिए थे बिकॉज क्वेश्चंस भी काफ़ी लेंदी थे। बाकी रीजनिंग में आपके आए थे, सिलॉग्स आए थे, पजल्स आई थी, तीन पजल्स थी, जिसमें से एक फ्लोर पजल थी आपकी, जिसमें अराउंड 7 पर्सन्स बैठे थे और साथ में वेरिएबल बेस थी वो। और एक पजल और थी, वो लीनियर ही थी, तो जिसमें उसमें भी अराउंड जैसे स्टैक में पर्सन बैठते हैं 1 2 3 4 5 6 वैसे, पर उसमें ऐसे बताया नहीं था, थी वो लीनियर पजल ऐसी ही। और एक थी आपकी सर्कुलर पजल थी, और वो थी आपकी ब्लड रिलेशन के साथ आई थी। तो वो ब्लड रिलेशन में उसमें 6 पर्सन्स बैठे थे। पहले मेरी वो निकली नहीं, पर उसके बाद वो निकल गई थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, बट ईजी थी वो पज़ल, थोड़ी सी ट्रिकी थी। एंड क्वांट्स में आपको मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, जिसमें से मुझे एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मैंने तुक्का मारा है जो मुझे नहीं आ रही थी, बाकी मेरी सारी इजीली निकल गई थी। एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, तो जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस से था, CISI से था, एंड और मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। बाकी DI का सेट आया थे दो, तो जो मैंने बता दिया, एक आपका केसलेट था एंड एक DI का सेट था जिसमें आपके थे आ, दो पाई चार्ट थे, दो। एक में टोटल बताए थे, एक में दो का टोटल बताया था। हाँ, पार्टी में गए थे लोग, तो मैरिड थे शायद, हाँ पार्टी में गए थे, और दो थे मैरिड गए थे और कोई और गए थे, साथ में एक अलग गए थे। मतलब आप समझ लो जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, और फिर आपको नीचे अलग पाई चार्ट दिया है जिसमें बॉयज़ के बारे में दिया हुआ है, तो आपको गर्ल्स खुद निकालनी पड़ती हैं। तो ऐसे एक में टोटल का डेटा दिया था, एक में एक का दिया था, और फिर आपको ऐसे निकालने थे। तो ईजी था पेपर ओवरऑल। अब आते हैं इंग्लिश एंड GK के बारे में। GK पूरी मुझे लगा मार्च से ही आ गई है, एंड थोड़ी सी ट्रिकी थी GK, तो मतलब डीप क्वेश्चंस थे थोड़े, तो मुझे इतने अच्छे से आ नहीं रहे थे GK में क्वेश्चंस। मतलब जो मैंने पढ़ा था उसमें से मुझे कुछ कुछ ही आता था। एंड इंग्लिश मेरी अच्छी होगी, इंग्लिश इजी थी काफ़ी। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बताऊँ तो इंश्योरेंस का पार्ट ज़्यादा आया था एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो जैसे हमें ऐसा लग रहा था कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा नहीं तो 15 ही क्वेश्चंस आए होंगे। 45 क्वेश्चंस तो इंश्योरेंस के ही थे, और इंश्योरेंस काफ़ी डीप पूछी गई थी बिकॉज इसमें एजेंट्स भी बैठते हैं, तो दे हैव गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट्स, सो दैट वाई इंश्योरेंस काफ़ी डीप आई थी। ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेपर अच्छा हो गया है। बाकी अब रिजल्ट्स देखते हैं कट ऑफ कैसी जाती है, और आपका कैसा पेपर हुआ तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू, बाय बाय।